बोलता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई इतना। इससे डिवाइड करते हुए हमको इसका रिमाइंडर फाइंड करना है, और हमको ये बात अच्छे से पता है कभी रिमाइंडर 0 आ जाता है, कभी रिमाइंडर 0 नहीं आता है, दोनों केसेस है। ठीक है, लुक इट हियर, इसके दो तरीके बेटा सॉल्व करने के। ठीक है, हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते जाना। आपका रिमाइंडर 0 आ गया, डजेंट मैटर, वो तो 0 होना ही है। अगर इससे डिवाइड करके हमको रिमाइंडर फाइंड करना है तो ये कुछ ना कुछ तो हो। देखो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर 6 माइनस ए। लेट करेंगे फाइंडिंग रिमाइंडर के लिए x माइनस ए इक्वल टू क्या, 0। x माइनस ए इक्वल टू क्या सपोज करोगे, 0। बात समझ में आ रही? यू हैव टू टेक x माइनस ए इक्वल टू 0। x ये इससे जाएगा बेटा a, x इक्वल टू क्या आ जाएगा a, माइनस है इट विल बी मेक हियर प्लस। जहां पे x दिखे वहां पे a पुट करो, ध्यान से, जहां पे x दिखे वहां पे a पुट करो। x की जगह a क्यूब माइनस a की जगह a, x की जगह लगा सकते हो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकते हो। a का स्क्वायर प्लस 6 x की जगह a माइनस a। क्लियर है? a की पावर 3 दैट इज a की पावर 3 माइनस a स्क्वायर दो ठो, एक a और दैट इज a क्यूब। ठीक है, a स्क्वायर एंड a ऐड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। a क्यूब 6a दैट इज 6 माइनस a, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। 6a माइनस a, ये माइनस होगा 6a में से a के, दैट इज 5a। इट इज योर रिमाइंडर, इट इज योर रिमाइंडर। नहीं बनेगा, नॉर्मल सी बात है, बन जाएगा, लेकिन ये तो नॉर्मल तरीका हो गया, ये नॉर्मल मेथड है जैसे रिमाइंडर फाइंड करने का। हम इसका थोड़ा सा डिवाइडेशन मेथड देखे, बोलो ये तो बन जाएगा, इसको एरस करूं, रब करूं ना, देखो ध्यान से। इसी को दूसरा तरीके से कैसे लगाएंगे, वो बन गया तो समझो बहुत कुछ बन गया, वो तरीके से। वेरी गुड। हमारे पास क्या है बेटा, एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। किससे डिवाइड करना है, x माइनस ए से, और इससे डिवाइड करते हुए हमको फाइंड करना है रिमाइंडर, जो ना लास्ट में बचेगा ना वो चाहिए हमको, वही तो है। अब इसका पहला वाला टर्म लो, क्या है बेटा, इसका पहला टर्म लो, डिवाइड कराओ, क्या आया, एक्स स्क्वायर यहां रखो, और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई इससे करो, समझ आ रहा? यस सर। इसका मल्टीप्लाई करो, एक्स का एक्स में एक्स क्यूब, एक्स का इसमें ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जब ए में मल्टीप्लाई हुआ, ए एक्स स्क्वायर, क्या बोले, हाँ एक्स स्क्वायर ए भी लिख सकते हो। अरे पगले कहीं के, इन दोनों डिवाइड करा तो कितना आएगा, तो अब इसका डिवाइड इंटू कराओगे ना इससे, एक्स स्क्वायर कैसे यार, इसका इसमें हुआ तो इसका इसमें होगा, तो ए एक्स स्क्वायर ये है, इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ होता है ना। नहीं हम नहीं बोल रहे तुम ऐसा बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं नॉर्मल सी बात है, इसका इसमें कराएं इतना आएगा, इसका इसमें कराएंगे तो इतना आएगा, बात खत्म। एक्स स्क्वायर कहां से आए, अरे बेटे मल्टीप्लाई ही है, तो एक्स स्क्वायर का ए में करा के कुछ और थोड़ी बना सकते हैं। मैंने बोला था ना ए और बी का मल्टीप्लाई होगा तो ए भी आ जाएगा, लेकिन ए और बी कभी जुड़ेगा, ऐड नहीं होगा, थक जाओगे, ऐड नहीं कर पाओ, इनकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, ये ऐड नहीं होगा। इनका मल्टीप्लाई कराते समय ये नया टर्म ये नया टर्म, तो दोनों ही आएंगे, बीच में कोई सिंबल नहीं होगा, और सिंबल इनटू करेगा, समझे? तो इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का ए से, ए एक्स स्क्वायर,
एक्स का एक्स से हुआ तो एक्स एक्स मेल जोल करते हैं, क्यूब हो गया। अब इसके साथ मेल ही नहीं इसका, समझ गए, इसलिए ऐसा आ गया। अब इसको यहां पे लिखेंगे एक्स क्यूब, ये आएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर, और ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट, ये एक्स स्क्वायर ए एक्स, ये कैंसिल आउट, ये आएगा 6x माइनस ए। बोलो कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। फर्स्ट टर्म, टेक द फर्स्ट टर्म 6x, टेक द फर्स्ट टर्म x, डिवाइड 6, समझे, 6 एंड मल्टीप्लाई बाई x माइनस a, 6 का x में 6 का a में, वेरी गुड। यहां पे लिखे किससे कराए थे बेटा? 6 किससे कराए थे? 6 यहां पे लिखना पड़ेगा। चलो बताओ, a प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे ये कैंसिल। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 5 ए जाएगा तो कितना आएगा? 5 ए। बड़ा वाला कौन सा? ये, इसके सामने किसका सिंबल? प्लस, तो यहाँ पे प्लस बनाओ या ना बनाओ इतना आएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? बंदे, ये बनेगा? नहीं बनेगा। इजी है ना? ये डिवाइडेशन मेथड, कौन सा मेथड है? डिवाइडेशन मेथड। लुक एट हियर, एक और चीज समझते हैं। एक क्वेश्चन अगर ये बोलता है, चलो पहले इतना लगा लो, फिर इसके बाद कुछ और समझाते, बन जाएगा? बन गया होगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और 2.3 पूरा क्या हो जाएगा? खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 7 2.3 का बोलता है चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ इतना। ये जो 7 + 3x है किसका फैक्टर है? इसका है। फैक्टर को तुम सपोज करो अभी के लिए दैट इज द जीरोस। अगर इसको काम करने से इसके साथ इसके फंक्शन में जीरो की वैल्यू आ गई, यानी रिमाइंडर जीरो आ गया, तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं। डिवाइड कराएं, रिमाइंडर बचेगा जीरो तो फैक्टर है, रिमाइंडर नहीं आया जीरो, फैक्टर नहीं। बोलो आया? तो इट इज डिपेंड ऑन योर रिमाइंडर। रिमाइंडर जीरो है, फैक्टर है, और रिमाइंडर जीरो नहीं है। इफ द रिमाइंडर इज नॉट जीरो देन द फंक्शन 7 + 3x इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस टर्म। क्लियर? पहले हमको सॉल्यूशन करने से पहले थ्योरी समझा करो बेटा। व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू, करना क्या है हमको। अगर पहले से ही पता चल गया ना क्वेश्चन ये दिया हमको करना ये है, फास्ट जाओगे, जल्दी से ट्रेवल करोगे और जल्दी से पहुंच भी जाओगे, ठीक है। अगर आपको पता आपका घर कहां पे है तो ऐसे जाओगे और पहुंच भी जाओगे। बट समझो पता ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी पता नहीं है। मैंने एक नाम बोला किसी होटल का, ये होटल चले जाओ, अब तुमको पता नहीं है तो टाइम लगेगा उसमें जाने में, लगेगा नहीं लगेगा? पूछ चले जाओगे बट टाइम की प्रोसेसिंग ज्यादा हो जाएगी। बट आपको पता रहेगा, किसी से पूछोगे ऐसे पहुंचोगे, समझ रहे हो? तो पहले पता करो वेयर आई हैव टू गो, जाना कहां है। जैसे ही पता चला चले जाओ। समझ गए? नहीं समझे? पहले इसी का पता करो करना क्या है। इसमें बेटा आपको फैक्टर फाइंड करते समय रिमाइंडर अगर जीरो लेके आ गए, क्या लेके आ गए? रिमाइंडर जीरो लेके आ गए, फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं। इज दैट क्लियर? अब लुक एट हियर, सॉल्व। कितने लाइन होंगे? कम से कम क्या क्या दिया बेटा? पॉलिनोमियल 3x³ + 3x से यहां पे लिखते हैं हम रे से भी एंगल बना सकते हैं, 7 + 3x। बोलो x वाला टर्म पहले लिख लूं, क्योंकि मेरे को बोलोगे सर इसका पहला वाला टर्म लो। पहला वाला टर्म इट मींस पहला वाला, ठीक है। हमने उल्टा कर दिया, बुक में भी यही लिखा है ना, 7x तो नहीं है, 7 + 3x। तो पहला हमको x वाला टर्म चाहिए। आफ्टर दैट क्या लिखना है बेटा? ये है वही चीज, हमने 5 + 8 को 8 + 5 लिख लिया। बोलो रिजल्ट वही है, रिजल्ट नेवर विल बी चेंज। बात समझ में आ रही? मैंने 5 + 8 को क्या लिख लिया? 8 + 5, ठीक है। डिवाइड करते समय आपके पास पहला टर्म यहाँ का x वाला होना चाहिए, समझ गए? अगर फंक्शन यहां पे ऐसे देता 7 + 2x + 2x², तो पहले कौन सा आता? x², फिर कौन सा आता? 2x, फिर कौन सा आता? नहीं समझे? समझ गए? समझे कि नहीं समझे? पहले टर्म कैसा बनाना है? x वाला,
इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही बेटा, इसकी भी वैल्यू चेंज, दोनों फंक्शन सेम है। बात समझ गए? बोथ द फंक्शन इज, बोथ द फंक्शन आर सेम हियर। समझ गए ना? नहीं समझे? आपको पहले कैसे बनाना है? 7 + 3x को 3x + 7 कराओ, उससे भी सकते हो बट इससे इजी हो जाएगा। देखते जाओ। इसका पहला लो भाई, इसका पहला लो भाई, इससे कैंसिल, एक x स्क्वायर ना 7 के साथ वेरिएबल टर्म नहीं है, 3 के साथ वेरिएबल टर्म है। समझ गए? इसका पहला लेना, इट मीन 7 नहीं लेना है, पहला इट मीन x वाला पहला, फर्स्ट इट मीन x वाला पहला। समझ लो, ठीक है? मिस्टेक कर जाओगे बेटा फिर ऐसे में। आपको ये समझना है 7 + 3x में से मेरे को x वाला पहले लिखना है, तो इसका पहला टर्म तो अब ये 3x हो गया ना, इसका पहला टर्म कितना हो गया? दोनों को डिवाइड करो तो कितना आया? यहां पे क्या लिखेंगे? x² के साथ किसका मल्टीप्लाई? 3x + इसका इसमें कराओगे तो, इसका इसमें कराओगे तो, इज दैट क्लियर? यहां पे वैल्यू पुट करूं, 3x³ + 7x² माइनस कराओ बेटा, माइनस, दैट इज माइनस, ये कैंसिल आएगा कितना? देखो मैंने बोला था जो जिसके घर का है वो उसके घर के साथ जाएगा ना, ये x² का टर्म है, ये x का टर्म है, तो पहले -7x² आ जाएगा और ये +7x यहां पे आ जाएगा। सपोज करो यहीं पे तो फंसते हैं बच्चे, इन दोनों को माइनस करा देते। अरे कैसे हो जाएगा भाई? ये x का टर्म है, ये x² का टर्म माइनस हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। समझ गए? अब ये देखो, लुक एट हियर, ध्यान से देखना बेटा, नहीं तो हवा भी नहीं लगेगा ऐसे सवालों। ठीक है, और जितना नॉर्मल हम बता रहे हैं उससे ज्यादा ही नॉर्मल है, बट समझ में आ जाए आपके तब। इसका पहला टर्म लो बेटा 7x², इसका पहला टर्म लो 3x, x से x कैंसिल होगा, बोलो, अरे बोलो भाई, तो बचेगा क्या? -7/3 और यहाँ पे x। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? -7/3 और यहाँ पे x। अब इसी का मल्टीप्लाई होगा, किसका? -7/3 और x का मल्टीप्लाई किसमें? 3x + 7। इसका कराओ, ध्यान से कराना ना, ऊपर का ऊपर, नीचे से नीचे, ध्यान से, तुम भी ध्यान से देखना। इसका इसमें होगा बेटा -7/3x इंटू कितना? 3x, बोलो, प्लस माइनस माइनस 7/3x इंटू 7, बोलो आया? नहीं आया? ध्यान से देखो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये और ये, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये और ये, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस। नॉर्मल है, थोड़ा और इजी करने के लिए हमने ऐसा बनाया। फिर से देखो, नहीं आया? यहां पे देखो, x 2/3 + 1, ध्यान से देखना ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ x इंटू 2/3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ x इंटू 1 आया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, समझो? हाँ, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें हो तो ये आया, प्लस माइनस माइनस, इसका इसमें हो तो ये आया। क्लियर है? नॉर्मल है बेटा, ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब देखो, अब यहां ध्यान से देखो, -3 से 3 कैंसिल, x², ठीक है, और 7 माइनस तो माइनस, अब देखो 7 7 जा 49, x तो x/3 तो 3, इस वैल्यू को यहां पे लिखना, ध्यान से देखना, -7x² -49x/3। क्लियर है? माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, अब दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। ठीक है, आया बेटा? ध्यान से देखते जाना, ये कैंसिल आउट, दैट इज प्लस, दैट इज प्लस, यानी 7x प्लस कितना? 49x/3, इनको प्लस करना है। हाँ, जहां पे जैसा आएगा वहां पे वैसा करते जाना है। ठीक है, ऐसे समझो, गणित पूरा ऐसे रास्ता है, वे है, रोड है,
जैसे टर्न आता है मुड़ जाते हैं, जहां पे थोड़ा गड्ढा आता है हम अपनी गाड़ी धीरे कर लेते हैं। हमको इतनी समझ है ना कहां पे कैसे चलाना है। जब आपको गणित की समझ हो जाएगी तो जहां पे जैसे आएगा वहां पे ऐसे करते चले जाते हो, समझ रहे हो। तो आपको ऐसा समझना पड़ेगा। यहां पे प्लस है, ये देखो कैसा टर्म है, ये देखो कैसा टर्म है, हमने इनको ऐड करना है, एलसीएम बन गया, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 3, इसका इसमें होगा 7 3 जा 21x प्लस 49x आया है नहीं आया। अब इन दोनों को ऐड करो बेटा, कितना 9 1 10 49 4 2 7 7 आएगा ना, 7x/3। ठीक है, क्या आ गया 70x/3, 80 आएगा। 80 क्यों आएगा, 150 होगा 70 आएगा। अरे 150 भी 70 आएगा बेटा, 70x/3। यहां ध्यान से देखो, अब कुछ नहीं करना, इसका पहला टर्म लो, इसके पास तो पहला ही टर्म बचा 70/3x, और इसका पहला टर्म 3x। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 3 जा 9, यानी कितना आएगा 70/9। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 70/9 से मल्टीप्लाई कराना है। तो 70/9 एंड 3x प्लस 7, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 3 3 जा 9 कट जाएगा, तो कितना है 70x/3, और इसका इसमें होगा तो 7 7 जा 49, और दैट इज अपॉन 9। ठीक है, 7 7 जा 49, 0 तो 0, 9 तो 9 आया। अब ये पूरा टर्म मैं यहां पे लिखूंगा, तो तुम लोगों को पता है देखो 70x प्लस अपॉन 3 ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। अरे बोलो, अरे पूरा टर्म यहां पे लिखते हैं नीचे 70x/3 और प्लस कितना 490/9। अब ये दोनों सेम टू सेम है, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म कैंसिल होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। यहां पे एलसीएम नहीं लेना बेटा, जो या नहीं ये अलग अलग टर्म है, एलसीएम लेके एक मत कर देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये अलग अलग टर्म से एलसीएम लेके एक नहीं करना है, एक करोगे तो कहां पे कौन सा लिखोगे, कैसे बताओगे एक्स वाला है और ये डिजिट्स वाले, समझ गए, नहीं हो पाएगा। यहां पे जब मल्टीप्लाई कराते हैं आफ्टर दैट नो नीड टू टेक एनी टाइप एलसीएम हियर, बिल्कुल नहीं लेना, समझ गए, बिल्कुल नहीं लेना, गलत हो जाएगा, कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो फिर से ये पूरा कैंसिल हो गया, और ये माइनस में कितना बचा -490/9, ये आपका क्या आ गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 है क्या, 0 नहीं है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इट्स नॉट फैक्टर, ये फैक्टर नहीं। क्लियर है, तो रिमाइंडर नहीं आया 0, इट इज नॉट फैक्टर। 0 आता है इट विल बी फैक्टर, बन जाएगा नॉर्मल। थोड़ा सा